शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर में आग लगाई गई। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई। यह इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो दिखाइए। और इसी के साथ मैं आपको वो भी तस्वीर दिखाऊंगा कि शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान के स्टैचू को किस तरीके से तोड़ा गया, वो भी दिखाइएगा जरा। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह देखिए जरा। अवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई। 20 साल तक एक सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड। यह देखिए बड़ी खबर, ढाका में हिंदुओं के घरों में आगजनी। यह तस्वीर हमने कल भी देखी थी, बड़ी खबर है। ढाका में हिंदुओं के घरों में आगजनी, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घर में घुसे। यह उनको एक बहाना चाहिए होता है, यह अपने आप में एक चिंताजनक खबर है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ढाका में आपके सामने प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों में घुसे, वहां पर आगजनी की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। की बड़ी खबर। लेकिन इस बीच में चाहूंगा आप विजय पीआईपी में, इसी के अंदर पीआईपी में मैं चाहूंगा जरा तुरंत गौरव को लीजिए। गौरव, वेरी क्विकली क्या अपडेट आ रहा है, बताइए जरा। देखिए ये जो विमान है AJAX 1431, जिसमें कहा जा रहा है कि शेख हसीना सवार हैं, ये बांग्लादेश की वायुसेना का विमान है निशांत, और ये CJ130 हर्कुलिस विमान है। और मैं आपको जरा इसका मूवमेंट दिखाना चाहता हूं। ये इस वक्त अमूमन 550 से 560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से उड़ा है। और देखिए जरा ये कितनी तेजी से मूव कर रहा है। इस वक्त ये बिहार के एयर स्पेस में एंटर कर गया है, बोधगया के ऊपर जा रहा है। और देखिए इस विमान के आप मूवमेंट देखिए, ये इस वक्त 302 नॉट 2 किलोमीटर, यानी अगर किलोमीटर्स में आसान भाषा में कहें तो 560 किलोमीटर की रफ्तार से विमान बहुत तेजी से इस वक्त आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये आप देख रहे हैं AJAX 1431 को। और ये विमान आप जो इस वक्त देख रहे हैं, इसकी ट्रैजेक्टरी क्या इंडिकेट कर रही है? तस्वीर ये इंडिकेट कर रही है कि शेख हसीना अगर इस विमान में सवार है और वो जा रही हैं इस विमान से, तो ये विमान दिल्ली जा रहा है, क्योंकि पूरा मूवमेंट उसी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पूरा मूवमेंट उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक और विजुअल आ रहा है हमारे सामने। ये बहुत चिंताजनक खबर है। अलार्मिंग सिचुएशन स्क्रीन पर, ब्रेकिंग और शॉट के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के जो घर हैं उनमें आग लगाई गई। ये चिंताजनक खबर और तस्वीर आपके सामने ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर। आर्मी चीफ पर हमारे ये पहले दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, विद विजुअल दिखाइए। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग जो है, अवामी लीग के दफ्तर में जो आग लगाई गई, वो भी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग और शॉट। और सीधे मैं चलूंगा इस वक्त। ये एक बहुत क्योटिक सिचुएशन है। और हमारे साथ 1971 के वॉर वेटरन लेजेंडरी जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ हैं। सर, आज मैं थोड़े से शॉर्ट रिएक्शंस लूंगा सर, क्योंकि बहुत तेज न्यूज इन्फ्लो है। सर, अभी के जो हालात है, व्हाट इज योर टेक सर? देखिए, सिचुएशन बहुत गंभीर है, कहना बड़ा कठिन है। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 महीने से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत निगाह में न चला जाए, गलत जगह न चला जाए। हमें ये मान के चलना चाहिए कि बांग्लादेश से हमारे आज की तारीख में रिलेशन अच्छे हैं। जितनी प्रोटेस्ट हो रही है, ये इस वजह से हो रही है कि स्टूडेंट्स की तरफ से वो कहते हैं कि 30% रिजर्वेशन जो कराया आपने फॉर द फैमिलीज़ ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वो गलत है। उसके बारे में जो हो रहा है, उसकी वजह से जो लोकल पॉपुलेशन है, हो सकता है एंटी इंडिया हो गई हो। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूं कि द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे साथ एक जानकारी आ रही है। जरा वो वाले शॉट्स दिखाइए जो हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, वो वाले विजुअल है। ये विजुअल्स जरा चेंज कर दीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वरना सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। प्रदर्शनकारी ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या जानकारी है मनीष? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो डायरेक्ट ढाका से आ रही तस्वीरें हैं। और मैं लगातार ढाका में मौजूद ऐसे कुछ लोगों के संपर्क में हूं। और मैं इस वक्त ये भी बता दूं कि TV9 पर ढाका में मौजूद कई लोगों ने अप्रोच किया है मुझे। वो लगातार मैसेज कर रहे हैं और लगातार उनकी मांग ये है कि किसी तरह से उन तक मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने TV9 के जरिए गुहार लगाई है इंडियन हाई कमीशन से भी और भारत के विदेश मंत्रालय से भी, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के घरों को
टारगेट किया जा रहा है और वो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं। उनमें से कुछ वीडियो हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो लोग काफी पैनिक में हैं। उनको बहुत डर है और उनका कहना यह है कि जिन इलाके में वो लोग रह रहे हैं उन इलाके में हमले शुरू हो गए हैं। उसमें से कुछ वीडियो हमने दिखाया है। ये जो तस्वीरें हैं ये पीएम हाउस का घर है और यहां पर ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये पीएम हाउस का घर है जो इस वक्त मेरे सामने ये वीडियो मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, और ये आप ये देखिए, ये पीएम हाउस के घर में किस तरीके से लोग घुसे हुए हैं। और ये देखिए, ये है बांग्लादेश की बल्कि दुनिया की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर फीमेल हेड जो है। ये देखिए, अब एक और वीडियो आ रहा है, सीधे प्ले आउट करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये कहां का वीडियो है जरा तुरंत बताएं मुझे। फर्स्ट ऑन टीवी 9, तुरंत डालिए इसमें। ये देखिए, खबर, ये हिंदुओं के घरों के जलने का वीडियो। ये पीएम हाउस का। मैं चाहूंगा पीएम हाउस वाली ब्रेकिंग बगल में डालिए। एक क्विक एंड शार्प रिएक्शन। एम्बेसडर दीपक वोरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सर, योर टेक। जो चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, मैं क्या एक बात आपसे कह सकता हूं, क्या बांग्लादेश का कंट्रोल इस वक्त उन हाथों में है जो शायद भारत की रेंज से दूर है? ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है सर? यस सर। दूसरा विजुअल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। मैं देश की राजधानी से बहुत दूर हूँ तो आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। होपफुली मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन इतना तगड़ा नहीं है सर। तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक, इस मूवमेंट ने इस्लामिक कैरेक्टर, फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक कैरेक्टर अपना लिया है। आपको याद होगा कि एक इंडिया आउट भी चला था यहाँ पर, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, इलेक्शन में जो लोग रेजिम चेंज चाहते हैं वो शेख हसीना को नहीं हरा सके, अब सड़कों पे उतर आए हैं। सर, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हम जानते हैं कि जब बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले बहुत कम महिलाएं वहां पर हिजाब पहनती थी, आज बहुत पहनती हैं। सो पहले तो वो बंगाली थे, फिर मुस्लिम्स, आज पहले मुस्लिम्स हो गए और फिर बंगालीज, और थर्ड जो हिंदुओं के घरों पर अत्याचार शुरू से होते आए, आग लगाई गई है। हमेशा आउटसाइडर को कहा जाता है कि सारी गलतियां तो पाकिस्तानी आर्मी ने मार्च 1971 में ऑपरेशन चुन के को उन्होंने मारा था, स्कूल टीचर्स, प्रोफेसर्स। आपका लिंक जो है वो फ्रीज हो रहा है। मेरे सामने जो विजुअल्स आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट मी, प्रदर्शनकारियों का शेख हसीना की पार्टी के दफ्तर पर हमला। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग चलाइए। हसीना की पार्टी के दफ्तर में आग लगाई गई, अवामी लीग के दफ्तर में आग लगाई गई, जिस तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये हालात बहुत चिंताजनक है, बहुत खराब हालात हैं। एक क्विक टेक यहां पर मैं जाऊंगा इसी विजुअल के साथ पीआईबी में सुमित को लीजिए। सुमित, वेरी क्विकली, क्या हालात है वहां पर? देखिए, हालात इस समय ऐसे खराब हो चुके हैं क्योंकि वहां पर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस सड़कों को खाली कर चुकी है, आर्मी ने बैकआउट कर दिया है और निश्चित तौर पर आर्मी की भी प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट को बना लिया जाए। वो लगातार वहां पर मीटिंगों में, ऐसे में जो लोग हैं वो सड़कों पर अपने आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है पूरे एरिया के अंदर सब में घुस चुके हैं, वहां के सामानों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जो शेख हसीना के जो वार्डरोब थे, अब उनके बेडरूम तक पहुंच चुके हैं, उनके साजो सामान, उनके मेकअप। मैं वो खबर दिखाने वाला हूं और मैं चाहूंगा जरा श्रीलंका का एक हमारे पास 2 विंडो है, उसको भी लेकर आके तैयार रखिएगा। जरा तस्वीर देखिए, बांग्लादेश के पीएम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए वीडियो के साथ। पीएम आवास में हजारों लोगों का हुड़दंग विद वीडियो। पीएम हाउस के सोफा, कुर्सी और जो वहां पर बेड्स हैं उनके ऊपर दिखाई दिए। शेख हसीना के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारियों का जश्न। वो वीडियो प्ले करिए जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने फोन पर दिखाया था, वो वीडियो है वहां पर। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आ रही है। ये वहां पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में जो तस्वीरें वहां पर आ रही हैं। चाहूंगा जरा श्रीलंका वाला 2 विंडो भी इसके ठीक नीचे लगाइए। ये देखिए, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये देखिए,
ये दोनों तस्वीरें आपको याद होंगी, 9 जुलाई 2022, 5 अगस्त 2024, और ये तस्वीरें आपके सामने ये हालात बता रहे हैं कि किस तरीके से केओस है। और सब कॉन्टिनेंट पश्चिम एशिया ने, मतलब हमें अगर बात की जाए, एक वर्ल्ड का इलाका था जहां पर अभी तनाव कम था, वो था एक्सट्रीम साउथ एशिया। और साउथ एशिया की अगर बात की जाए, वेस्ट एशिया नहीं, आई स्टैंड करेक्टेड, साउथ एशिया में बांग्लादेश के हालात जो तब्दील हुए ये चिंताजनक है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। विजय बगल में वो जो अंदर वाले शॉट्स अभी हमने फोन पर दिखाए थे, लेफ्ट में वो भी दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगा इस वक्त सीधे चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो, दिखाइए। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। आर्मी चीफ ने कहा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। आर्मी चीफ ने कहा, आर्मी चीफ ने कमान संभालने की घोषणा की। विजय, ये वाली खबर और पीएम हाउस वाली खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, आर्मी वहां पर इज इन चार्ज, दे आर एट द हेल्म ऑफ देयर अफेयर्स। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, आर्मी को सपोर्ट किसका है? चाइना का है, पाकिस्तान का है? क्योंकि इतना बड़ा कू इंडिपेंडेंटली वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान से तो मैं समझता हूँ नहीं है, सपोर्ट होगी भी तो उनकी होगी चाइना से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने शुरू प्रोग्राम इससे ही किया था कि 1971 वॉर में हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराया था मुक्ति बहनी के संग मिलके, और उस समय से आज तक जितने भी उनके इंडिपेंडेंस, दिसंबर के महीने में जो उनकी इंडिपेंडेंस डे आता है, भारत सेना के अफसरों को वो इनवाइट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल and Bangladesh Armed Forces personnel are extremely cordial and extremely good. हर साल, पिछले दिसंबर में भी हमारे अफसर वहाँ पे 20-25 अफसरों को इनवाइट करते हैं हर साल, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी बड़ी वो देखभाल करते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। सो आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द आर्मी ऑफ बांग्लादेश विल हैव एनीथिंग टू डू विद द आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी एंड फॉर दैट मैटर विद इंडिया। इंडिया की वहाँ बहुत रेस्पेक्ट है, लेकिन जो अब इलेक्शन हारे हैं, जो अवामी लीग इलेक्शन हारी है, ख़ास तौर से इस वजह से कि 30% उनका जो रिजर्वेशन हो रहा था फ्रीडम फाइटर्स के लिए, वो बहुत पुराना हो चुका है। वो इस समय सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। एक बड़ी खबर सुमित ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त, और गौरव आप भी तैयार रहिएगा ट्रेजेक्टरी बताने के लिए मुझे। ब्रेकिंग न्यूज, शेख हसीना इस वक्त अगरतला में मौजूद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय की मामले पर नजर, विदेश मंत्री जयशंकर अफसरों से मीटिंग कर रहे हैं। रॉन्ग शॉट्स, अगरतला वाले जो शॉट्स, उनके जो फ्लाई करने वाले चॉपर के शॉट्स थे, उसको प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्रालय इस पर हर पल की नजर बनाए हुए, उनकी मूवमेंट को लेकर खासतौर पर बीएसएफ डीजी को भेजा गया है, जो लगातार उनकी मूवमेंट को, उनकी सेफ पैसेज को इंश्योर करेंगे। इसके अलावा वो प्रधानमंत्री पीएमओ को भी लगातार इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, और ये भी कि आखिरकार वो कहां पर रहेंगे। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि उनको अगरतला में ही रखा जाएगा थोड़े समय के लिए, उसके बाद उनकी मूवमेंट को डिसाइड किया जाएगा। लेकिन ये जरूर है निशांत कि इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी मूवमेंट पर खुद विदेश मंत्री नजर बनाए हुए, और प्रधानमंत्री ऑफिस को इसके बारे में पल पल की जानकारी भी दी जा रही है। आप जो जानकारी देने में चाहूंगा वो वाले शॉट्स भी दिखाइए, जो उनके चॉपर वाले शॉट्स है। गौरव, वेरी क्विकली इस ब्रेकिंग के बगल में, गौरव बताइए उनके जो आप फ्लाइट ट्रेजेक्टरी बता रहे थे, अब ये जानकारी है कि वो अगरतला में, व्हाट इज द स्टेटस? देखिए, बहुत सारा की जानकारी आ रही है, लेकिन एक जो दावा किया जा रहा है निशांत की, ये जो इस वक्त विमान आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बांग्लादेश की वायुसेना का विमान, जो इस वक्त बांग्लादेश के नाम से रजिस्टर्ड है, और S3AGH जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है C130J, जो कि सेना का ट्रांसपोर्ट विमान है। वो बहुत तेजी से बांग्लादेश की सेना का AJAX 1431 इस वक्त बिहार की एयर स्पेस में है, और बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, टूवर्ड्स दिल्ली। इसकी स्पीड आप इसी ट्रैकिंग रेडार पर देखिए कितनी तेजी से ये विमान आगे बढ़ रहा है। इस वक्त ये झारखंड, पहले पश्चिम बंगाल से उड़ा है, पश्चिम बंगाल से उड़ते हुए झारखंड पहुंचा, और झारखंड क्रॉस करके इस वक्त ये बिहार के एयर स्पेस में है। और बिहार के एयर स्पेस में होने का अच्छा मतलब, गौरव, ये मुझे ना एक डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगरतला में शेख हसीना मौजूद है, ये जानकारी आ रही है। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा प्लीज। मनीष, वेरी क्विकली, हमारे बहुत अच्छे संबंध बांग्लादेश से हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि शेख हसीना से बहुत अच्छे हमारे संबंध रहे हैं। अभी क्या शेख हसीना को सेफ हेवन भारत में मिलेगा?
बिल्कुल निशान, देखिए इस सवाल का जवाब वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। शेख हसीना के साथ साथ आपको बांग्लादेश के लोगों की भावना को भी देखना होगा। लेकिन चूंकि गौरव जो अपडेट बता रहे थे उसमें खबर यही है कि C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो आगे बढ़ रही है। यूपी बिहार के बॉर्डर को उसने क्रॉस किया है। नहीं गौरव, मनीष अभी अपडेट ये है कि वो अगरतला में है, ये जानकारी आ रही है। ये हमारे पास इस वक्त जानकारी आ रही है। मनीष, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा। सीधे चलिए, मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा है। दीपक सर, एक क्विक टेक। दीपक वोरा, उनसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना की पार्टी के सांसदों के घरों पर हमला। बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी सांसदों के घरों पर हमला कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। कई बांग्लादेशी सांसदों के घरों में तोड़फोड़ की गई है। ये प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस की तस्वीरें जहां पर तोड़फोड़ की जा रही है, पूरा क्योस दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, मजरूल जी इस वक्त ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मजरूल जी, आप क्या मुझे सुन सकते हैं, और आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या अंग्रेजी में? हिंदी इंग्लिश नो प्रॉब्लम, सुन रहे हैं हम। अब कहिए, मजरूल, अभी क्या स्टेटस है बांग्लादेश का? चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो प्रोटेस्ट की बात हो, चाहे वो जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस है, क्या स्टेटस है सर? आपको पता है कि पिछले 1 महीने से ये लगातार कोटा जो था, जॉब के लिए हो या नौकरी हो या एजुकेशनल सिस्टम पे हो, जहां भी हो, एक कोटा सिस्टम लागू था हमारा देश पे। इधर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा मिलते थे हमारा जो फ्रीडम फाइटर्स था 1971 की, वो उन्हीं फैमिली का। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ने एक सोशल मीडिया के द्वारा वो प्रोटेस्ट शुरू किया था। बाद में वो रोड पे आके रास्ते पे आंदोलन शुरू हो गया। बैकग्राउंडर हम सबको पता है, मैं आपसे लेटेस्ट जानना चाह रहा हूं, अभी क्या हालात है बांग्लादेश में? अभी जो है आम पीपल, जो मैस पीपल आ गए रास्ते पे स्टूडेंट को साथ देने के लिए, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑलरेडी मीटिंग कर चुका है सबके सब पॉलिटिकल पार्टी, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी से बांग्लादेश का, इनकी नेताओं से बातचीत चल रहा है एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। इसके बाद ये प्रपोजल लेके ये लोग जाएंगे राष्ट्रपति के पास, उधर से अप्रूवल मिलने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होगा। बांग्लादेश की सरकारी संस्थाओं से हटे शेख हसीना की तस्वीर। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना की तस्वीरें हटाई जा रही हैं, बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा इसके बगल में आप वो भी दिखाइए, जो मुजीबुर रहमान वाली जो शॉट्स है वो भी लेकर आइए, 2 विंडो में उनको दिखाएंगे, एक तरफ ये और एक तरफ वो। हसीना की तस्वीर हटने का मनाया गया जश्न, ये देखिए जरा, बांग्लादेश सेना की मेस से आई तस्वीरें सामने, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जो हालात है वहां पर। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ हमारे खास, ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें देखिए। मुजीबुर रहमान, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश अगर कहा जाए, शेख हसीना के पिताजी, और शेख हसीना की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। अवामी लीग जो है, क्या उसका ये एक क्लोज चैप्टर है? मैं सीधे चलूंगा और मैं चाहूंगा टिकर में ये जो खबर चल रही है इसको तुरंत अपडेट करें। मैं चाहूंगा टिकर में एक खबर को डालें, किस तरीके से शेख हसीना की तस्वीर हटाई जा रही है। और सीधे चलिए, मजरूल जी हमारे साथ हैं। मजरूल जी, ये दोनों शॉट्स के साथ दिखाइएगा। मजरूल जी, आप बहुत लोगों में नाराजगी है, बहुत एंगर है, इमोशन बहुत हाई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं अभी इस वक्त, क्या अवामी लीग का कहा जाए अध्याय खत्म, या दिस इज अ पासिंग फेज? मैं बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं आपको ये बोल सकता हूं, पॉलिटिक्स इज अ वेरी चेंजेबल थिंग। यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन टुमारो। 15-16 साल हो गए आवामी लीग गवर्नमेंट रूल कर रहा था ना बांग्लादेश पे।
एक महीने के आंदोलन पे इतना बड़ा कांड हो जाएगा, किसको पता था? पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अनबिलीवेबली, यू कांट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। इससे पहले भी आवामी लीग तो आपको पता है कि फाउंडर कंट्री था, फाउंडर पॉलिटिकल टीम था ये बांग्लादेश का। बाद में क्या हुआ, 1975 पे बंगबंधु जो है शेख हसीना का पिताश्री, उनको भी मार दिया गया पूरे फैमिली के साथ। फिर 86 पे फिर वापस बने रहिए। आप जो बता रहे हैं दैट यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन ये दो तस्वीरें जरा स्क्रीन पर दिखाइए। एक तरफ मुजीबुर रहमान पहले प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ शेख हसीना, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में, लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अवामी लीग, क्या कहा जाए, अवामी लीग का क्या ये चैप्टर एंड हो गया? मैं चाहूंगा जरा मुझे वो 2 विंडो भी निकाल कर दीजिए। हुगो चावेज वेनेजुएला और मुजीबुर रहमान, मैं चाहूंगा वो 2 विंडो भी निकाल कर दीजिएगा मुझे। ये देखिए, ये 2 विंडो तस्वीर देखिए। ये है हुगो चावेज, जिसको कहा जाता है जो एक तरीके से मेंटर है मादुरो के, और लेफ्ट में आपके सामने मुजीबुर रहमान, जो कौन है, जो मुजीबुर रहमान है शेख हसीना के पिता। और ये देखिए, ये दोनों एक चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहे। एक तरफ वेनेजुएला राइट साइड में, दूसरी तरफ बांग्लादेश। वापस उस 2 विंडो पर आइए और सीधे चलिए दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, बांग्लादेश की कमान आर्मी के पास है, लेकिन आर्मी की कमान किसके पास है, चाइना या पाकिस्तान? ये दोनों वीडियोस के साथ जाइएगा। नाइदर चाइना नॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है और चीन में इतना हौसला नहीं है। मैं बता देता हूं सर, ये रेजीम चेंज स्पेशलिस्ट हैं। शेख हसीना को इलेक्शन नहीं हरा सके थे, सोशल मीडिया का सहारा लिया और ये लोग सड़कों पे उतर आए। इसकी सारी फंडिंग पश्चिमी देशों से है, खासतौर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मादुरो के साथ क्या हो रहा है, आपने अभी उनकी तस्वीर दिखाई दी, आइडेंटिकल टू व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश। सर बट मुझे एक बात बताइए दीपक सर, मैं चाहूंगा मादुरो वाली 2 विंडो के साथ दीपक सर को लीजिए अगर पॉसिबल हो पाए तो। सर मुझे एक बात बताइए, व्हाट आर दे गेनिंग आउट ऑफ इट? पश्चिम एशिया खराब हालात, यूरोप में खराब हालात, एंड नाउ साउथ एशिया आल्सो। सर आपने इराक का नाम तो सुना होगा, वहां एक सद्दाम हुसैन होती थे, जब उनको तबाह कर दिया वहां से, उनका तेल किसके हाथों में गया था सर? वेनेजुएला के पास ढेर सारा तेल है, कौन उसको कंट्रोल करना चाहता है? आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है सर। सर मैं आपको रोक रहा हूं दीपक सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना के घर में लूटपाट। सीधे ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी उठा ले गए महंगे सामान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शेख हसीना के घर से लोग उठा रहे सामान, ये देखिए जरा। शेख हसीना की साड़ी भी लूट रहे प्रदर्शनकारी, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त मजरूल साहब मौजूद हैं। मजरूल जी, आप आर्मी ने कंट्रोल लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्मी ने खुली छूट दे रखी है लोगों को कि जो करना है करो। आप आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तो दिखाई नहीं दे रहा है। जो विजुअल्स आ रहे हैं बड़े चिंताजनक है। सर आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा, पार्डन मी, अगर आप थोड़ा सा कैमरा की तरफ देखकर हमें बात करें तो अच्छा लगेगा सर। यस सर। हमारा जो इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि पुलिस की जो बुलेट का स्टॉक था वो पिछले 1 महीने लगातार यूज के कारण स्टॉक आउट हो गया, शायद ये अंदर की बात आ रहा था। इसके बाद आर्मी को कर्फ्यू के दौरान लगाया गया, किंतु मगर आर्मी जो है वो पब्लिक के ऑपोजिशन पे नहीं जाना चाहता था, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, कोई गोलीबारी नहीं, कोई मारदंगा नहीं, शांति और अमन के संग ये आंदोलन प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करेगा और आर्मी प्रोटेक्शन देगा। बांग्लादेश पुलिस के पास गोलियों का स्टॉक खत्म। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
बांग्लादेश पुलिस के पास गोलियों का स्टॉक खत्म हो गया है। ये जो विजुअल्स हैं, ये ब्रेकिंग है, ये तब तक चलाते रहिए और सीधे चलिए मेरे साथ जन शंकर प्रसाद सर मौजूद है, सुमित मौजूद है। सुमित, वेरी क्विकली हालात क्या है अभी, क्विक जानकारी दीजिए। देखिए, हालात हाथ से काबू से निकल चुके हैं और खास बात यह कि अब कोई लॉ एंड ऑर्डर इस समय बांग्लादेश में नहीं है निशांत। अभी ये हालात हैं कि मैं आपको बता रहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेज सड़कों से भाग चुकी है, पुलिस कहीं पर देखने को नहीं मिल रही है, आर्मी भी लगातार सिर्फ नेगोशिएशंस में और बातचीत में बिजी है, खाली है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास या फिर जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, रक्षा मंत्रालय हो या उनके दूसरे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हो, पूरे के पूरे खाली हैं। वहां पर कोई भी शख्स कभी किसी भी कमरे में घुस रहा है। खास बात यह भी मैं आपको बता दूं कि अभी हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे थे, इसमें ना सिर्फ ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनके बेडरूम में घुसे शेख हसीना के, बल्कि उनकी गैली में, उनके किचन में, उनके जहां पर उनकी फाइल्स रखी होती है, उनके जो ऑफिस है, उस ऑफिस तक में घुस गए और वहां पर यह हालात है जिसके हाथ में जो लग रहा है, जो उससे बनता है, वो उसको वहां से उठाकर लेके जा रहा है। और इस समय हजारों की संख्या में इस समय पीएम आवास में लोग मौजूद हैं और वहां पर उनको सर, मैं इस वक्त आपके सामने हमारे जितने भी दर्शक है, शेख हसीना दिल्ली आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, और फिर लंदन जाएंगी, बड़ी खबर। शेख हसीना आ रही है दिल्ली, दिल्ली से जाएंगी लंदन। ये दो लाइंस में कन्वर्ट करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। शेख हसीना दिल्ली आ रही है और फिर जाएंगी लंदन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना दिल्ली आ रही है और फिर लंदन जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। सीधे मैं चलूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, टेक्निकली आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था क्योंकि एक फ्रेंच की कहावत है, द मोर इट चेंजेस द मोर इट इज द सेम। 72 में क्या हुआ था, बंगबंधु लंदन से दिल्ली आए, दिल्ली से ढाका गए, उनकी बेटी अब ढाका से दिल्ली और दिल्ली से लंदन जा रही है, वही चीज बट इन रिवर्स। सब वो चली जाएंगी, सिचुएशन थोड़ी काम हो जाएगी, इलेक्शंस होंगे एंड शी विल फाइट। बट एक चीज हमको माननी पड़ेगी, इसने अपने पार्टी के कार्डर्स को नहीं कहा था कि सड़क पे निकल आओ और ठोको दूसरे को, नहीं तो सिविल वॉर वहां पे होती। आई थिंक उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, देखी कि हालत खराब हो रही है, वहां से वो चली गई। शी डिड नॉट हैंग ऑन टिल द लास्ट मोमेंट। इस बात की हम तारीफ करते हैं। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए गौरव के पास। गौरव, बताइए क्या जानकारी है? देखिए निशान, जो आपको बता रहा था, अभी हमारे पास जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली की तरफ आ रही हैं शेख हसीना अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। और ये जो विमान है बांग्लादेश की एयरफोर्स का, वो AJX 1431 C130 जो कि ट्रांसपोर्ट हरकुलिस विमान है, ये बहुत तेजी से इस वक्त 310 या 315 नॉटिकल टू किलोमीटर की जो स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब करीब करीब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त ये पूर्वी यूपी में के एयर स्पेस में है, पूर्वांचल में। ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये गाजीपुर से आगे बढ़ता हुआ गाजीपुर और जौनपुर के आसपास के एयर स्पेस में है, और ये सीधे टूवर्ड्स सुल्तानपुर, फिर लखनऊ, और लखनऊ से सीधे दिल्ली की तरफ ये विमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बार फिर से मैं दिखा दूं, ये लाल कलर का जो विमान देख रहे हैं आप, ये बांग्लादेश की वायुसेना का विमान है जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाती है। C130J हरकुलिस विमान है और ये बांग्लादेश की वायुसेना के नाम पर रजिस्टर्ड है, बांग्लादेश के नाम पर। और ये उड़ा है बशीरहाट से विमान। ये देखिए, मैं आपको इसका ओरिजिन भी दिखाता हूं। ये ओरिजिन आप देखेंगे तो समझ पाएंगे आप कि बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ इलाका जो है पश्चिम बंगाल का, वहां बानम खाली नाम की एक जगह है जहां से इसका ओरिजिन दिखता है। और ये फिर बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, और बिहार से होते हुए इस वक्त यूपी के एयर स्पेस में है और बहुत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। AJAX 1431 ये नंबर है और इसमें शेख हसीना हो सकती हैं। ऑफिशियल सोर्सेस कह रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ आ रही हैं, जहां से वो लंदन जाएंगी और लंदन में वो असाइलम ले सकती हैं, ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस विमान की स्पीड देखिए आप, कितनी तेजी से विमान आगे बढ़ता हुआ इस वक्त पूर्वी यूपी में, पूर्वांचल जिसको कहते हैं वहां पर, लेकिन बहुत तेजी से ये विमान, क्योंकि पूर्वी यूपी में पहुंच चुका है और जिस स्पीड से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं, मैक्सिमम 1 घंटा 1 घंटा 10-15 मिनट ये विमान ले सकता है जब ये दिल्ली में लैंड कर जाए। और ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। यहां पर इस वक्त आप जो जानकारी दे रहे हैं, एक बार फिर से ब्रेकिंग बताने वाला हूं। बांग्लादेश के जो शेख हसीना का विमान है वो दिल्ली आ रहा है और फिर जानकारी है कि वो यहां से लंदन जाएंगी। हालांकि क्यास बांग्लादेश में भी है और क्यास लंदन में भी है, बट नेवरदलेस ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। ये विजुअल्स आपको हम वहीं के दिखा रहे हैं जो फ्लाइट ट्रैकर है। सीधे मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है?
बिल्कुल, देखिए 5:15 तक शेख हसीना का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और वहां से फिर यूरोप के किसी देश में जाने की सूचना मिल रही है। फिनलैंड भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है। अभी इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर तय हो गई है कि ढाका से शेख हसीना निकली हेलीकॉप्टर से और फिर उसके बाद C-130 विमान को हेलीकॉप्टर से उतर के उन्होंने स्पेशल विमान C-130 लिया और फिर वहां से वो उनका विमान दिल्ली की तरफ है और अगले आधे घंटे 45 मिनट में उनका विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है। इसकी पूरी सूचना है, ये कंफर्मेशन है। अगर आप कहें तो फिलहाल अभी यही है कि भारत ने अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्त खोया है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव स्थिति में है। बांग्लादेश की आजादी से लेकर अब तक भारत समर्थक जो शेख हसीना और उनकी पार्टी का रुख रहा है, उसको लेकर भी अगर आप निश्चित तौर पर कहें तो अभी प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। भारत सरकार एक एक पल और एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती होगी शेख हसीना के साथ साथ शेख हसीना का क्या करना है, इसके अलावा यह देखना कि बांग्लादेश में किस तरह से को सुनिश्चित रखना है। देखिए वहां पर भारतीय लोग मौजूद हैं, एम्बेसी मैं चाहूंगा एक बार फिर से पीएम हाउस के अंदर वो लोग भी हैं। पीएम हाउस के अंदर जो पैंडेमोनियम है उसकी ब्रेकिंग और शॉट दिखाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुजीब मेमोरियल में आग लगाई गई। ब्रेक करिए, प्रदर्शनकारियों ने मेमोरियल में आग लगा दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के जो पिता हैं, उनके मेमोरियल में आग लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसके विजुअल्स दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगा दी गई है और यह जानकारी वहां पर आ रही है। लेकिन मजरूल जी इस वक्त हमारे साथ है। मजरूल जी, ये जो इंडिकेशंस हैं ये दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर हालात वाकई में बेकाबू है, लेकिन जो अवामी लीग का कार्डर है, जो कार्यकर्ता है, वो कहां है अभी? मोस्ट ऑफ देम आर नॉट फाउंड, मिल नहीं रहा है, ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि सिचुएशन पिछले कई दिनों से खराब के और जा रहे थे। इसलिए मेजोरिटी जो सीनियर मेंबर्स थे वो देश छोड़ के जा चुके हैं और ये अगवा है, ये रूमर्स है और रियलिटी पे ये दिखा जा रहा है कि ये लोग फील्ड पे भी नहीं मिल रहे। सो हैव टू वेट, कहाँ है ढूंढने के लिए। बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रदर्शनकारियों से अपील, ब्रेक करिए जरा। छात्रों की मांग मानने पर विचार, आर्मी चीफ ने कहा। आर्मी चीफ ने की हिंसा रोकने की अपील। बड़ी खबर, देश में शांति बहाल करना चाहते हैं आर्मी चीफ। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे चलिए इस खबर पर एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा अंबासडर दीपक बोरा सर के साथ और इससे दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। सीधे चलिएगा दीपक सर, बांग्लादेश आउट ऑफ पिक्चर, आउट ऑफ कंट्रोल। नेपाल एक ऐसी सरकार जो कि चाइना के प्रति ज्यादा झुकाव है। म्यांमार एनी विच वे वी कैन नॉट टच। और फिर श्रीलंका का फ्लिप फ्लॉप जारी है। अगर हम पैसा देते हैं तो हमारी तरफ आ जाते हैं, चीन देता है तो चीन की तरफ चले जाते हैं। इट इज अबाउट कैरेट, देयर इज नो स्टिक, देयर इज ओनली अ कैरेट। मैं ये जानना चाह रहा हूं, भारत का जो इकोसिस्टम है, ये संयोग है या प्रयोग है? इसमें चाइना है या वेस्टर्न कंट्रीज है जो मिलकर इसको खराब कर रहे हैं? सर सीधी बात आपको बता देता हूं और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आपके सवाल का जवाब देता हूं। अगर आज हम बड़ी शक्तियों का, महाशक्तियों की बात करते हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, रूस की करेंगे और तीसरे नंबर पर सर ये मेरा मानना है, 51 साल हो गए डिप्लोमेसी में, हम भारत की बात करते हैं। इंडिया एज ए ग्रेट पावर, हम आ चुके हैं। तो ये पश्चिमी देश जो है ये बड़े नाराज है। ये म्यांमार में भी दंगा कर रहे हैं क्योंकि वो चीन के साथ मिला हुआ था, चीन को रोकने के लिए वहां कर रहे हैं। श्रीलंका में चीन के साथ जो आप कह रहे हैं, जो पैसे देता है उसकी तरफ जाते हैं, चीन वहां पे अपने हाथ जला चुका है, नहीं जाएगा। नेपाल भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है चीन के साथ।
सर मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और विजुअल विजय आप मेरे साथ मेरे फोन पर प्ले करिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना के घर पर घुसपैठियों की तोड़फोड़। ये देखिए, ये है विजुअल्स वहां के। सामने आई पीएम हाउस में तोड़फोड़ की तस्वीरें। ये देखिए जरा, लाठी डंडों के साथ लोग अंदर घुस रहे हैं। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप किस तरीके से तस्वीरें आ रही है। घुसपैठियों ने कुर्सी सोफे तोड़े वहां पर, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए, यह वीडियो जो है इसको मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा। यह देखिए किस तरीके से पीएम हाउस के अंदर, विजय हमारे पास ओरिजिनल वीडियो भी है, इसको चाहें तो आप प्ले करिए। यह देखिए जरा, ये इस वक्त के वीडियोस जो है हमारे सामने आ रहे हैं पीएम हाउस के अंदर की। शेख हसीना के घर पे तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की वीडियोस है। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीएम हाउस के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों ने टीवी फैन तोड़ दिए हैं वहां पर। ये देखिए लाठी डंडे के साथ तोड़फोड़। थोड़ी देर पहले हमने इसके वीडियो प्ले किए थे, आप मैं चाहूंगा विजय वो भी निकालिए जरा वीडियोस। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर हालात है, अराजकता है और पुलिस के पास गोलियां खत्म हो गई हैं। मैं चाहूंगा जरा ये ब्रेकिंग भी तैयार करके दीजिए मुझे। आर्मी जो है उसने कहा है कि आप कंट्रोल करिए। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं किस तरीके से वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने। सीधे चलिए, मैं यहां पर जो भी अपडेट्स है क्विकली लेने चल रहा हूं। मेरे साथ यहां पर मेरे सहयोगी सुमित मौजूद है। सुमित, कंट्रोल करने में कितना वक्त लगेगा, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? और वो चाहते हैं कि ये लोग स्टीम आउट हो जाएं, करते रहें। देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि लगातार 18 लोगों के नामों को लेकर डिस्कस किया गया है ड्रीम गवर्नमेंट में जो शामिल होंगे, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई। अभी भी लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो उसकी पार्टीज हैं, वो अभी तक सेना की बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। अभी ज्यादातर, क्योंकि अभी जो मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं निशांत, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर ही बने रहे, हाईवेज ना छोड़े। खासतौर पर हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया है और निश्चित तौर पर उनका जो सबसे ज्यादा अटैक है वो ना सिर्फ अवामी लीग के ऑफिसेज हैं, बल्कि जितने कैबिनेट मंत्री हैं, वहां के होम मिनिस्टर के घर पर अटैक किया गया, वहां के जो पार्टी ऑफिसेज हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। तो एक तरीके ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन या कुछ घंटे ही ऐसे ही चलता रहेगा, खासतौर पे जब तक वो इन सभी जगहों को टारगेट ना कर ले, और उसी के बाद वो बातचीत की टेबल पर बैठने को ठीक है। अगली जो खबर मैं ले रहा हूं विजय, उस ब्रेकिंग के बाद अपर गोप्रो पर जाएंगे, जो तख्ता पलट को लेकर वहां जानकारी हमारे पास आई, मतलब जो अभी के लेटेस्ट अपडेटेड अपर गोप्रो है वो उस पर जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश के बीच ट्रेन सेवा रोकी गई। ब्रेक करिए जरा, बांग्लादेश के हालात को देखकर फैसला। बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह लाइव तस्वीरें वहां पर आ रही है। मैं इसके बगल में आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा ब्रेकिंग के साथ। बांग्लादेश की सड़कों पर लोगों का हुजूम। ब्रेक करिए शॉट के साथ। आइए जरा, ढाका में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। शॉट दिखाइए। सरकारी संस्थाओं पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, हसीना की पार्टी दफ्तरों पर लोगों का कब्जा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, क्या अपडेट आ रहा है? बिल्कुल, देखिए कई तरह की चीजें अभी हो रही है जिसको लेकर भारत सरकार ने स्टेप उठाया है। पहली बात तो भारत बांग्लादेश सीमा पर जो भी पॉइंट है उन सब पर बीएसएफ को कड़ी निगरानी के लिए कहा गया है, आर्मी को भी वहां पर कहा गया कि अलर्ट रहने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो भी कम्युनिकेशन के रूट हैं उनको इस वक्त तत्काल रोका गया है। और जो तीसरी बात है कि बांग्लादेश का सिक्योरिटी असेसमेंट किया जा रहा है कि आखिरकार इसमें भारत किस तरीके से क्या क्या स्टेप उठाएगा, क्योंकि देखिए मामला बेहद संवेदनशील है। एक तरफ जहां भारत समर्थित बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार चली गई है, वहीं जो टेक ओवर हो रहा है उस टेक ओवर के पीछे का इंटेंशन क्या है, किस तरीके से उसे डील करना है, उसे लेकर लगातार यहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में विद्रोह। यह दिखाइए, ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं बांग्लादेश में जो तख्ता पलट है वो देखिए। अब आप बांग्लादेश से आरक्षण तक तख्ता पलट, ये देखिए जो जानकारी है। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रिज बगल में चलाते रहिएगा। और जो शेख हसीना वाली है कि वो दिल्ली आ रही है, वो भी ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा ऑल्टरनेटिवली। ये देखिए बांग्लादेश में आरक्षण से तख्ता पलट। ये देखिए तस्वीरें देखिए। अब आप कोटा सिस्टम को लेकर बांग्लादेश के छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू किया। हिंसक प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 11,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। सड़कों पर सेना ने टैंकों के साथ पेट्रोलिंग की है। कर्फ्यू के बीच हजारों प्रदर्शनकारी पीएम आवास पहुंचे।
पीएम शेख हसीना अपनी बहन के साथ बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं और बांग्लादेश मीडिया के हवाले से यह जानकारी आ रही है। अगली खबर में शेख हसीना वाली ब्रेकिंग लीजिएगा कि वो दिल्ली आ रही है विद द शॉट्स। आइए जरा, अब बांग्लादेश में कब कब तख्ता पलट हुआ है, मैं जाऊंगा बगल में, ब्रेकिंग तुरंत चेंज करिए। यह देखिए जरा, अगस्त 1975 शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, यह चिंताजनक है। यह देखिए, आप शॉट जो है प्लीज चेंज करिए नीचे। यह देखिए जरा, मार्च 1982 अब्दुल सत्तार हटाए गए। अगस्त 2024 शेख हसीना ने देश छोड़ा। यह एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं चाहूंगा जरा शॉट्स नीचे चेंज करिए। यह देखिए, बांग्लादेश में कब कब तख्ता पलट हुआ। अगस्त 1975 शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, मार्च 1982 अब्दुल सत्तार हटाए गए और अगस्त 2024 शेख हसीना ने देश छोड़ा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश में हालात बेकाबू। ब्रेक करिए जरा, लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरी, ब्रेकिंग और शॉट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कुछ देर में दिल्ली पहुंच रही है शेख हसीना। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में करीब 5 बजे लैंडिंग है। हसीना का विमान दिल्ली के करीब पहुंच रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हसीना दिल्ली से लंदन जा सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर। मैं चाहूंगा कि अब जरा शॉट्स दे दीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। सीधे चलिए, यहां पर मेरे पास जो जानकारी आ रही है, मैं सीधे चलूंगा इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, ये शेख हसीना का सुमित के पास मैं चलूंगा। सुमित, दिल्ली आ रही है और यहां से लंदन जाने की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली में ये पिट स्टॉप का मतलब क्या है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि 5 बजे के करीब उनका जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा और उसके बाद वो वहां से लंदन की तरफ रुक करेंगे। देखिए निशांत, बांग्लादेश से अगर वो सीधे जाती तो निश्चित तौर पर उनको डर था कि उनकी फ्लाइट को अटैक ना कर जाए। और ये हमेशा किया जाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हुए हमेशा इसको मल्टीपल ऑप्शंस को रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उसके लिए दिल्ली चुना क्योंकि वो पैसेज ज़्यादा क्लीन था। और अभी ये कहा जा रहा है कि वो एयरफोर्स के विमान की मदद से 130J की मदद से वो लगातार लैंड करेंगे दिल्ली में और 5 बजे करीब उनकी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी और उसके बाद वो सीधे फिर लंदन की तरफ रवाना करेंगी। थोड़ी देर रुकेंगे, हालांकि ये भी कहा गया कि थोड़ा वक्त रुकने के बाद ही वो यहां से निकलेंगी। आप जो जानकारी दे रहे सुमित, मनीष क्या क्या इंफॉर्मेशन आप बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद शेख हसीना का विमान दिल्ली उतरेगा। इसके बाद का डेवलपमेंट हो सकता है कि भारत सरकार की तरफ से दिल्ली में उनकी मुलाकात भी हो, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि शेख हसीना को जब भी जिस तरह की भी इमरजेंसी हुई है तो भारत ने मदद की है। और इस हालात में भी ऐसा नहीं है कि शेख हसीना आएंगी दिल्ली तो दिल्ली से फिर उन्हें एयरपोर्ट से ही सीधे रवाना किया जाए। ये मेरा अपना एक अनुमान है और मुझे लगता है कि बहुत हद तक इसकी संभावना होगी। हालांकि चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है और भारत के इस बांग्लादेश के साथ रिश्ते पर सीधा असर पड़ने वाला है, तो आधिकारिक तौर पर अपने देश के चाहे विदेश मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो, यहां से कोई अपडेट अब तक नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि शेख हसीना एक बार जब दिल्ली आएंगी उसके बाद हो सकता है कि उनकी मुलाकात यहां पर हो सकती है। ये मैं एक अब तक जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से कह रहा हूं। देखिए, जो स्थिति है वो बेहद क्रिटिकल है, भारत के लिए सबसे अधिक चैलेंजिंग का वक्त है, क्योंकि भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती, सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश की मुखिया को जिस तरीके से ढाका से निकलना पड़ रहा है,
वो अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना है। और इस वक्त आप शेख हसीना को इसलिए सिर्फ नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहां के हालात खराब है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश के लोगों की भी भावनाएं देखनी है। तो दोनों को देखते हुए ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अगले एक दो घंटे भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। बहुत हद तक वही तय करेगा कि भारत का बांग्लादेश को लेकर जो पॉलिसी है वो क्या रहने वाली है। तो शेख हसीना दिल्ली आ रही है, ये कंफर्म है। शेख हसीना की मुलाकात क्या प्रधानमंत्री से मैं चाहूंगा सीधे दीपक वोरा सर के पास चलिए। दीपक सर, शेख हसीना का दिल्ली में पिट स्टॉप क्या है, इसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग जानकारी आ रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, शेख हसीना के घर में लूटपाट। ब्रेक करिए जरा, प्रदर्शनकारी उठा लेगा महंगे सामान। ब्रेक करिए, शेख हसीना के घर से लोग उठा रहे सामान। शेख हसीना की साड़ी भी लूट रहे प्रदर्शनकारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे एक और बार ब्रेक कर दें हम। बड़ी खबर आ रही है ब्रेक पर जाने से पहले कि शेख हसीना पहुंच रही है दिल्ली। 5 बजे जो उनका विमान है वो दिल्ली आने वाला है, ऐसी खबर है। दिल्ली से लंदन या फिनलैंड जा सकती है शेख हसीना, ये इंफॉर्मेशन भी सामने आ रही है।